जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मॉक टेस्ट में कुल मिला के आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और टारगेट जो आप लोगों के लिए सेट किया गया है वो 65 प्लस का किया गया है। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो बिल्कुल वैसा है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आफ्टर मॉक टेस्ट अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सजेशन है उसको भी बताएं और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट है, जितने भी पुलिस भर्ती के अपडेट है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। ये रहा आज का पहला प्रश्न। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए विश्व में तो विश्व में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। और आप लोग ये जानते होंगे कि काली मिट्टी में मुख्यतः जो है कपास की खेती की जाती है, ठीक है, उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ छोड़ती है? मतलब ब्यास जो नदी है कांगड़ा जिले को जहां छोड़ती है उस स्थल का नाम बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिरथल। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? तो विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन चेरापूंजी और मासिनराम की बात करूं तो केवल 15 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। और मेघालय में ये दोनों पड़ते हैं, लेकिन वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो है बारिश जो सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ होती है भाई? मासिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है और इसे भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। भावा नदी के ऊपर बनी है और एशिया की पहली पूर्ण भूमिगतीय परियोजना थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला भुंडा उत्सव संबंधित है। तो भुंडा उत्सव जो है 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है और कहाँ ये संबंधित है? तो ये मनाया जाता है आपका जिला कुल्लू के निरमंड में। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, घर बैठे प्रमाण पत्र बनाना। जैसा कि आपको याद होगा फर्स्ट टाइम आपका पुलिस का जब टेस्ट हुआ था उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बनाए थे साइबर कैफे में जाके, वो किस पोर्टल के थ्रू बने थे? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू बने थे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो थे SV कृष्णमूर्ति राव। यदि मैं सभापति की बात करूं तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और पहले जो सभापति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन यहां पूछा गया था उपसभापति, तो उपसभापति पहले कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो आपको बताना है जो आर्य समाज के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? तो वो हुए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 10 अप्रैल 1875 मुंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये एक सेनानी थे, आप कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था पिंगाली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक, आप देखते होंगे नोट देखेंगे, सिक्के देखेंगे तो जो आपकी करेंसियां, मान लो 100 रुपए का नोट है उसके पीछे एक ऐसा निशान या प्रतीक बना रहता है, ठीक है। तो पूछता है ये प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रतीक को दिया गया था उदय कुमार के द्वारा, ठीक है जी। 2010 में ये हुआ था, उसमें भारत सरकार ने मांगे थे कि आप अपने डिज़ाइन दें, तो बहुत लगभग 30,000 से अधिक लोगों ने अपने अपने डिज़ाइन दिए थे और जो फाइनल जो डिज़ाइन हुआ था वो किसका हुआ था? उदय कुमार का हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंट बेटन योजना के अंतर्गत, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की जो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ लगती है? राइट आंसर इज बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर के 4096 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री लगती है,
ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान के साथ लगते हैं 3,323, सॉरी चाइना के साथ लगती है 3,488, पाकिस्तान के साथ 3,323 और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन टीम ने किस कप में पहली बार जीत दर्ज की है? तो बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट अभी हुआ, आपने देखा होगा, और भारत ने पहली बार उसमें जीत दर्ज की है। तो कौन सा वो कप था? तो वो जीता है भारत ने थॉमस कप। कौन सा कप जी? थॉमस कप। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें डूरंट कप, तो डूरंट कप होता है फुटबॉल से संबंधित और सबसे पहले खेला गया था अन्ना डेल शिमला में। ठीक है। बात करें डेविस कप की, तो डेविस कप है टेनिस मैन से संबंधित। ठीक है। थॉमस हो गया बैडमिंटन से, और राइडर कप अगर पूछा जाए तो राइडर कप होता है गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त कहाँ पर वायुमंडल है जी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मंगल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। हिंदी का ये क्वेश्चन आ गया है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना कहलाता है विवेचन। क्वेश्चन नंबर 18, बंदूक एक उपयोगी डैश डैश है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें, और जिसने भी सही आंसर टिक किया है शस्त्र पे, तो उसका आंसर हो गया बिल्कुल सही। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रानी घर जा रही है में कौन सा वाक्य है? रानी घर जा रही है में कौन सा वाक्य है? राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। जिसने भी किया था सरल वाक्य, उसका क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल सही। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर इज अभी प्लस सेक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? रिपीट वंस अगेन, भाववाचक संज्ञा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है, अब देखिए मिठाई, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जो मिठाई है वो कौन सी संज्ञा है? ये आपकी है जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है घमंड होना। क्या जी? घमंड होना या अभिमान करना। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो तरुण कैसे लिखा जाता है? अभी तरुण लिखा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द वैसे तो उत्तर होता है, लेकिन उत्तर ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाम, क्योंकि वाम को ही क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर्प। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसमें आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय वो है जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी, लावा। क्वेश्चन नंबर 27, देश प्रेम के लिए कौन सा समास है? देश प्रेम के लिए कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। तो देश प्रेम के लिए आपका जो समास हो जाता है वो हो जाता है आपका देश के लिए प्रेम। कौन सा है जी? देश के लिए प्रेम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि देश प्रेम का अर्थ हो गया देश के लिए प्रेम। तो जिसमें के लिए आ गया वो हो गया आपका तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो क्या कहलाता है? कहलाता है अकाट्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग होगा। तो गिद्दड़ का स्त्रीलिंग जो होगा वो हो जाएगा आपका गिदड़ी। क्या जी? गिदड़ी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए
किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, कर्म को, है ना, जो हम पढ़ते हैं तो के लिए कहाँ होता है जी? संप्रदान के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शब्द का विशेषण क्या है? तो मानव शब्द का जो विशेषण आ जाएगा वो होता है आपका मानवीय। क्या होता है जी? मानवीय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, साइंस से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? आपने देखा होगा जब भी हम खाना पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, खाना क्यों जल्दी बनता है? तो राइट आंसर इसका आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ें और वीडियो को आप रोक सकते हैं बीच में, फिर शुरू कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिक ताप पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, जिस वजह से खाना आसानी से बन जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। और स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 35, किस रंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वायलेट कलर, बैंगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का होता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है? यानी कि जो सर्च लाइट होती है, जो टॉर्च होती है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो सर्च लाइट में जो मिरर लगा होता है वो लगा होता है आपका अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 37, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं। तो टाइफाइड प्रभावित किसको करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंत, आंतों को प्रभावित करता है। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज किसने की भाई? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? नॉन स्टिक बर्तन वो बर्तन होते हैं जिन पर खाना बनाते समय नहीं चिपकता है, तो उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है किसकी चढ़ाई जाती है जी? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? पोटैटो का कौन सा भाग खाया जाता है, या खाने योग्य जो भाग होता है क्या होता है? तो इसका जो खाया जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तना। चले बढ़ते हैं 41 की तरफ। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो गया है। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। तो 41 और 42 में आपको आर्टिकल चेक करना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। हर मदर इज डैश डैश यूरोपियन। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर मदर इज अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पर जब यूरोपियन का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें जो साउंड आता है वो किसका साउंड आता है भाई? कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। हालांकि ई यहाँ पे वॉवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। जिसने भी ये किया था राइट आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 42, इट वॉज डैश डैश ऑनर फॉर रोहन टू बी डैश डैश इन्वाइटेड गेस्ट ऑन द गोल्डन जुबली फंक्शन ऑफ द स्कूल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा सी, एन। इट वॉज एन ऑनर, देखिए ऑनर है, एच साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन लग जाएगा, क्योंकि वॉवल के साथ क्या लगाया जाता है? एन। और इनवाइटेड में भी वॉवल ही आ रहा है तो एन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग ऑफ द कैपिटल वर्ड्स। तो आपको सिमिलर मीनिंग बताना है जो कैपिटल वर्ड्स हैं। होमोजीनियस, 43, होमोजीनियस का निम्न में से कौन सा सिमिलर वर्ड है? जल्दी से बताएंगे ऑप्शन चेक करके। तो होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस का मतलब होता है समरूपी, यानी कि सिमिलर, यानी कि सेम सेम। तो उसके अनुसार अगर यहाँ पर हम आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ द सेम काइंड, मतलब सिमिलर। चलिए 44 है आपका, इसमें भी आपको बताना है सिमिलर वर्ड। चले तो जल्दी से बताएंगे इंक्वेस्ट का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? तो इंक्वेस्ट का मतलब होता क्या है? ये बोलता है कि इंक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब किसी आदमी की मौत हो जाती है तो मौत के बाद जो है न्यायिक जो हम जांच करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसी को हम इंक्वेस्ट कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा?
इंक्वायरी इनटू द काउज ऑफ डेथ, यानी कि मौत के कारणों के बारे में पता लगाने के लिए की जाने वाली इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 45 है, उसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन है ग्रीन इसमें हाईलाइट किया है वो देखना पड़ेगा। चूज द सुटेबल फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सुटेबल ढूंढना है कि इसके लिए कौन सा रहेगा। नीला इज टॉलर देन लीला, तो इसके लिए जो सुटेबल ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसी बात को फिर से कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी, लीला इज नॉट सो टॉल एज नीला। क्वेश्चन नंबर 46, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, राइट आंसर इसका हो जाएगा द नील इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसका ये आंसर था, बिल्कुल आसान था। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर हाईलाइटिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिए आपको अलग कलर में हाईलाइट करके दिया है, पेपर में आपको अंडरलाइन करके ये आता है, ऐसे अंडरलाइन किया होता है। ही हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग आफ्टर इलनेस, तो हाईलाइट किया है बिकम स्ट्रॉन्ग आफ्टर इलनेस, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, यानी कि बीमारी के बाद जो है स्ट्रॉन्ग जो आदमी बनता है उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिकुपरेटेड। रिकुपरेटेड, तो रिकुपरेटेड का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो रिकुपरेटेड का मतलब होता है कि जब किसी आदमी को चोट लगती है और जब वो रिकवर कर जाता है, ठीक है, स्ट्रांग बन जाता है, तो उसी को हम रिकुपरेटेड कहते हैं। तो हाईलाइटेड जो हमारा सेंटेंस था उसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 48, दिस इज अ मिसिंग पोर्शन इन द आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ मिसिंग पोर्शन इन द आर्ग्यूमेंट, अ मिसिंग पोर्शन इन द आर्ग्यूमेंट के लिए आपको वर्ड ढूंढना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लक्यूना। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ए लक्यूना। लक्यूना का मतलब क्या होता है, मतलब कोई राइटर जब कुछ लिखता है, कोई किताब लिखता है तो उसमें कोई चीज़ छूट जाती है, मिस हो जाती है, ठीक है, तो उसी को लक्यूना कहते हैं। और यहाँ भी यही बात होती है कि जब कोई चीज़ कोई पोर्शन छूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विद ओपोजिट मीनिंग, तो आपको बताना है ओपोजिट वर्ड, एंटीनोमस, ठीक है। तो 49 है आपका, एमर्स का एंटीनोमस आपको बताना है जल्दी से। एमर्स का मतलब होता है प्रकट होना या उत्पन्न होना या पैदा होना, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, इसका अर्थ हो गया पैदा होना, तो डिसअपियर इज गायब हो जाना, उल्टा बोला था, खत्म। 50, अबंडेंस। अबंडेंस जल्दी से बताएंगे। अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, यानी कि प्रचुर मात्रा में, तो इसका उल्टा जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है वस्तु की कमी और अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, तो उसका उल्टा क्या हो गया, कम, तो कम का मतलब क्या हो गया, डर्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फ्लोइंग ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है फ्लोइंग सेंटेंस के लिए। माई ब्रदर सेड टू मी आई विल प्लीज यू, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड प्लीज मी। क्वेश्चन नंबर 52, सिट डाउन बॉयज सेड द टीचर, सिट डाउन बॉयज सेड द टीचर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि है द टीचर टोल्ड दैट बॉयज टू सिट डाउन, द टीचर टोल्ड द बॉयज टू सिट डाउन। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा। ऑफ अननोन ऑथरशिप, ऑफ अननोन ऑथरशिप, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अननोन ऑथरशिप का मतलब क्या हो जाता है कि गुम, ऐसा ही किताब जिसपे राइटर का इनाम ना लिखा हो, अता पता ही नहीं हो राइटर का, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर हम बात करें तो एक वर्ड इसके लिए जो यूज़ हो सकता है वो हो सकता है कौन सा, अनोनिमस। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर सी, अनोनिमस, क्योंकि अनोनिमस का मतलब होता है गुम व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ या गुमनाम व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। आगे लिखते हैं 54 की तरफ, जो कि है द सपोर्टर ऑफ द काउज ऑफ वुमेन, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो वुमेन के हक की लड़ाई लड़े या सपोर्टर हो वुमेन काउज का, तो उसको हम क्या कहेंगे, नारीवादी, और नारीवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट, क्या कहते हैं जी, फेमिनिस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि बेनिफिशियल की स्पेलिंग क्या होती है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, BENEFICIAL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्विलेंस क्या है जी अगला क्वेश्चन, सर्विलेंस। तो सर्विलेंस की जल्दी से आप बताएं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। 56 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, SURVEILLANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुका है रीजनिंग का। तो क्वेश्चन है आपका, शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उलट दिए जाए और ऐसे आगे भी, तो बने गए शब्द के दाएं दूसरा कौन सा होगा। तो आपको बोलता है कि आपको पहले और छठे को बदल देना है, दूसरे और सातवें को बदल देना है, यानी कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है। तो जो नया शब्द बनेगा वो कौन बनेगा, देखो VATORCULTI ये शब्द बन गया। ठीक है, जब आपने इनके अक्षर चेंज किए तो अब ये बोलता है कि दाईं तरफ, दाईं साइड ये हो गई, तो दाईं तरफ से दूसरा कौन हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों में के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको देखिए 5 शब्द दिए हैं, तो इनके आगे आपको इन ऑप्शन में से एक शब्द लगाना है और बताना है कि एक नया शब्द बनना चाहिए। ठीक है, और 5 शब्दों में एक ही अक्षर लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको पता चल चुका होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर अगर एच लगाएं तो हीट बन जाता है, एच बनाएं तो आर बन जाएगा, एच लगाएं तो हिज बन जाएगा, हैज़ बन जाएगा और हैट बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 59 क्वेश्चन, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। मतलब जहाज को कौन चलाता है भाई, कप्तान चलाता है। तो अखबार या न्यूज़पेपर वाली जो एजेंसी है उसको कौन चलाता है, उसको चलाता है संपादक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कि है, यदि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 8 है, तो आपको बताना है 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 इनसे कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा। तो देखिए a बोला है 5, देखिए वैसे a का अल्फ़ाबेटिकली नंबर 1 होता है, लेकिन a को 5 बोला है तो इसमें 4 जुड़ रहे हैं, b का 2 होता है तो इसको 6 बोला है, इसमें भी 4, c 3 होता है तो इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं, डी यहाँ पर 4 होता है तो इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर नंबर बताया गया है वो 4 एक्स्ट्रा बता दिए गए हैं, यानी कि 16 है तो 16 में 4 एक्स्ट्रा बता दिए। अगर हम 16 से 4 माइनस कर दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 माइनस कर दें 1 आ जाएगा, 27 में से हम 4 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा, 29 में से 4 गए कितना आ जाएगा, 25 आएगा, 9 में से 4 गए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप उनके अल्फ़ाबेट लिख दें। तो 12 नंबर पर अगर हम बात करें तो 12 नंबर पर क्या होता है, एल होता है, 1 नंबर पे क्या होता है, ए होता है। तो यहीं से हमें पता लग गया एल ए वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन है हमारा, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, जब 2 बालक और प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है, उसका अंत से क्या स्थान है। अब देखिए एक लाइन है, उसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं आपके 45 है, बालक का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। अगर उसका 20वां स्थान है तो 19 उसके ऊपर होंगे आदमी, एक वो खुद हो गया। ठीक है, एक पोजीशन उसने खुद ऑक्युपाई की है। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 45 है। ठीक है जी, टोटल 45 हैं तो नीचे कितने आदमी होंगे उसके, 25 नीचे हो गए, एक वो खुद हो गया 26, और जमा 19 करेंगे तो 45 हो गए। अब बोलता है 2 बालक और आ जाते हैं तो टोटल क्लास में कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं अब। ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन केवल एक नीचे होती है, एक नीचे हो जाती है, तो मतलब अब उसके ऊपर 19 की जगह कितने आदमी हो जाते हैं, 20 आदमी। अब बंदे तो 2 आए थे, यानी कि एक आदमी उसके नीचे भी आया था, फिर नीचे 25 थे, अब नीचे कितने हो गए, 26। तो बोला है नीचे से काउंट करेंगे तो कितनी पोजीशन आएगी, तो 26 आदमी तो नीचे ऑलरेडी थे। ठीक है, तो उसके ऊपर उसकी पोजीशन है, तो कौन सी पोजीशन है, 27th। बढ़ते हैं 62 की तरफ। दीपक अपने घर से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर चलते। तो इसको चला लें भाई। सबसे पहले दीपक अपने घर से कहाँ चलता है, उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में क्या पूछा है, दिशा पूछी है, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है कौन कितना गया। ठीक है, पहले उत्तर की तरफ जाता है, फिर कहाँ जाता है भाई, तो उत्तर की तरफ वो जाता है कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद वह पश्चिम की तरफ जाता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर वह नीचे आता है 10 किलोमीटर, फिर वह कहाँ जाता है भी, उसके बाद वो जाता है अंत में पूर्व की तरफ, तो कुछ यहाँ जैसे पहुँचेगा। तो ये उसका घर था। अब घर से आप देखेंगे
तो ये पोजीशन कहाँ है, इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो राइट आंसर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 का ए हो गया आपका। बढ़ते हैं 63 की तरफ, जो कि है एस आर के पिता है, आर यू का एकमात्र पुत्र, यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है। तो एस के से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है के का क्या लगेगा, एस के का लगेगा जी जीजा। अब जीजा कैसे लगेगा, देखिए अगर सिंपल सी यहाँ पर हम बात करें, बोलता है एस आर के पिता हैं, एस किसके पिता हैं भाई, आर के पिता हैं, ठीक है। और आर जो है किसका पुत्र है, ये यू का भी पुत्र है, यू का भी पुत्र है, इसका मतलब एस और यू क्या है, पति पत्नी है। ये पिता था तो ये पत्नी हो गई। आगे बोल दिया जो है यू किसकी पुत्री है, यू तो जे की पुत्री हो गई। जे के 2 बच्चे बता दिए, एक यू हो गया और दूसरा कौन सा बताया, देखो के इसका पुत्र बताया है। अब बोला है के का एस से क्या रिश्ता है, अब के की यू क्या लगी, बहन, और बहन के पति क्या लगे, जीजा लगे। आंसर हो गया जीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का भाग है, माइनस का अर्थ जमा है और भाग का अर्थ माइनस है, तो समीकरण क्या होंगे। सिंपली देखिए ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। माइनस को क्या बोला गया है, जमा, तो यहाँ पर आपने जमा कर देना है। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, भाग, तो मल्टीप्लाई की जगह आपने क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। उसी हिसाब से निशान चेंज करो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी 16। चले बढ़ते हैं आगे 65 की तरफ। यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को नीला, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया था खून का रंग कैसा होता है, तो खून का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या कहा गया, पीला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पीला। बढ़ते हैं 66 की तरफ, जो कि है भिन्न का चयन करें। आपको यहाँ पर सीरीज दी गई है, आपको बताना है भिन्न का चयन करें, जल्दी से राइट आंसर करें। तो 66 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 101। कैसे 101 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 196 की बात करूं तो ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 14 का, ये किसका है 13 का, ये किसका है 12 का, ये किसका है 11 का, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। राइट आंसर आपका 101 हो गया, ये गलत है। चले आगे बढ़ते हैं, बोलता है z इज इक्वल टू 52, एक्ट इज इक्वल टू 48, तो बैट क्या होगा। अब देखिए z बोल रहा है 52, हमें पता है z का वैसे अल्फाबेटिकली नंबर क्या होता है 26 होता है, तो मल्टीप्लाई ये 2 कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक्ट में भी हमें वही करना है। एक्ट में देखें, यदि मैं एक्ट की बात करूं तो ए का नंबर कौन सा होता है, ए की पोजीशन होती है पहली, ठीक है। और सी की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो सी का नंबर कितना आता है अल्फाबेटिकली 3 आता है, और टी का कितना होता है 20 होता है। तो इनको अगर हम जमा कर दें तो कितना बनता है 20, 24 और 24 मल्टीप्लाई 2, ये भी कितना हो जाता है 48। हमें मिल गई इंट बाई, बी का नंबर 2, सी का 3 और टी का कितना होता है 20 हो गया, ठीक है। अब इनको आप जमा कर दो, जमा करने पे क्या आता है, जमा करने पे आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो जमा करने पे आ जाएगा 20 तो 22 एक 23, सॉरी ए है यहाँ पे ना, बैट का पूछा गया था, 20 22 और एक 23, तो 23 गुना 2 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। चले बढ़ते हैं 68 की तरफ, जो कि है यदि किसी महीने का 18वां दिन शनिवार होता है तो उसी महीने का 17वां दिन क्या होगा, ठीक है। यदि 10वां दिन शनिवार है तो अगला शनिवार कब आएगा, 17वां दिन शनिवार आएगा, उससे अगला कब आएगा 24वां दिन आपका शनिवार आएगा, ठीक है। तो 24 को भी शनिवार हो गया, 25 को आपका संडे हो गया, 26 को मंडे हो गया, तो 27 को क्या हो गया ट्यूसडे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़ते हैं 69 टू 72, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं 69 टू 72। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से बनाएं, ठीक है। काफ़ी लंबी ये चली जाएगी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, और फ़ोन पे समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लें, आपका बिल्कुल ईजिली से ये हो जाएगा। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 70, 71 और 72 सबके आंसर हैं सी, सी, सी और सी। चले बढ़ते हैं 73 की तरफ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा वीरवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध और वीर का औसत तापमान आपका 40 डिग्री है। सोमवार का आपको 30 डिग्री दे के रखा है, तो शुक्रवार को आपको निकालना है। देखिए सोम, मंगल, बुध, वीरवार का औसत तापमान है 38 डिग्री, तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। टोटल कैसे निकालते हैं, औसत को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम 38 गुना 4 कर देंगे, तो सोम, मंगल, बुध और वीर का कितना आ जाएगा 38 गुना 4 मतलब 152 आ जाएगा, ठीक है। अगला दिया आपको मंगल, बुध, वीर, शुक्र का 40 दिया है, तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। और सोमवार का कितना दिया है 30 दे के रखा है। अब देखिए हमें शुरू में दिया था सोम, मंगल, बुध, वीर और बुध और वीर का, तो हमें अलग से किसका दिया है सोमवार का दिया है। अगर मैं यहाँ से सोमवार हटा दूँ, यानी कि मैं 30 माइनस कर दूं, तो किसका बचेगा मंगल, बुध, वीर का। तो अगर हम इसमें से 30 माइनस कर देंगे, 152 में से 30 माइनस कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा मेरे 122। तो 122 तापमान किसका आ जाएगा मंगल, बुध, वीर का, ठीक है। मंगल, बुध, वीर और किसका आ जाएगा शुक्र का आ जाएगा, ठीक है।
मंगल बुध वीर का आ गया, सॉरी सोमवार हमने हटा दिया तो आ गया मंगल बुध वीर का। ठीक है, हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा गया है शुक्रवार का। तो यहाँ देखें, यहाँ किसका दिया था, हमें दिया है मंगल बुध वीर और शुक्रवार का दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम मंगल और बुध और वीर का हटा दें तो शुक्रवार का आ जाएगा। तो 160 में से अगर आप माइनस कर देंगे 122 तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 38। चले 74, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 40% वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 1500 वोटों से हार गया। तो बोलता है वोट हुए, दो बंदे खड़े थे, एक ने 40% वोट लिए। ठीक है, अब एक ने अगर 40% वोट लिए तो आप बताएं दूसरे ने कितने लिए, 60%, सिंपल सी बात है। ठीक है, बोलता है वोटों, इन कितने वोटों से हार गया है बंदा, 15,000 वोटों से हार गया, आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये 15,000 वोटों से आ रहा, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 40, हारना क्या होता है, मतलब जीतने और हारने के बीच का डिफरेंस 15,000 का है। तो परसेंटेज में डिफरेंस करें तो कितने का है, 40 और 60 में 20% का, यानी कि 20% वोट बोलते हैं, चाहे आप 15,000 बोलते हैं, मतलब 20% किसके बराबर हो गया, 15,000 के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं 20% किसके बराबर हो गया, 15,000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो गया, 50,000 बटे 20 के बराबर। तो हमें कितना निकालना है, पूरे वोट कितने पड़े, तो पूरे का मतलब कितना है, 100%। तो अगर एक मेरे पास है तो 100 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से है। आप इसको काट दो। ठीक है, जो भी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 75,000, 75,000। चले, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 75 में हल्का सा यहाँ पर मिस्टेक है, जो आप इसको करेक्ट ज़रूर करें। यहाँ पर जो राशि बताई गई है वो 15,000 बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक था। ये जो राशि है ये 1500 है। ठीक है, वो वर्ष 73 दिन बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। ठीक है, तो सिंपल है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगा दो। तो देखिए मूलधन जो कितना था आपका 15,000 था। ठीक है, दर भी यहाँ पर 12 है, लेकिन समय की यहाँ पर बात है 2 वर्ष 73 दिन, यानी कि 2 वर्ष तो हमने वैसे लिख दिया। अब 73 दिनों को वर्ष में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 73 बटे क्या करना पड़ेगा, बटे 365 करना पड़ेगा। ठीक है, 73 बटे अगर आप 365 करेंगे तो ये इजिली कट भी जाएगा। अब इसको आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो काटेंगे अगर आप इसको तो ये बन जाएगा आपका 1/5, क्योंकि 73 5 365 हो जाता है। तो कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11/5, यानी कि जो समय आ गया वो 11/5 और मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ होता ही है। इसको आप सॉल्व कर लें, और सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो आपका लास्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1896। चले, एक आयत का घेरा 30 मीटर का है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, 46 का ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे ये होगा, क्योंकि आयत का घेरा यानी कि जो परिमाप है वो आपको 30 मीटर का दे के रखा है। ठीक है, उसका रेशो भी हमें दे के रखा है। तो मान लो एक साइड अगर उसकी 7x है और दूसरी साइड हमने 3y मान ली, क्योंकि रेशो दिया था, सॉरी 3x मान ली, क्योंकि रेशो हमें 7 और 3 का दिया था। ठीक है, परिमाप हम निकालते हैं तो सारी साइडें जमा कर देते हैं। अगर हम 2 साइडें हैं तो ये 14x बन गई, और 2 हमारे पास ये है तो 3x बन गई, और 14 और 6 हम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20x बन जाएगा। ये क्या आ गया, इसका परिमाप। साथ ही से परिमाप भी हमें दे के रखा है, यानी कि 20x किसके बराबर हो जाता है, 20x दे के रखा है इसने 30 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो x आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, 30/20 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब x अगर 3/2 हो गया तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई 7x थी तो 7 गुणा 3/2, चौड़ाई 3x थी तो 3 गुणा 3/2, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई। क्षेत्रफल के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में और आंसर आपको आ जाएगा। तो 76 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रेलगाड़ी अगर की 77 में भी हो गई हल्की सी मिस्टेक यहाँ पर, अगर आप इसी तरीके से निकालेंगे इन्हीं डिजिट के साथ तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो स्पीड है उसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना है। एक्चुअल में स्पीड यहाँ पे दी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 की जगह आपको क्या लिखना है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 40/3। कितना बन जाएगा जी, तो आपकी जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 40/3 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो टाइम आपके पास 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड है। तो टाइम अगर आपके पास है तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो आप इसको मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे 40/3 गुणा 60 तो ये आ जाएगा आपका 800 मीटर। ठीक है, तो 800 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आपको यहाँ पर बोला था प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस जब होता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के केस में तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ तो आपको 400 दे के रखी है, टोटल डिस्टेंस 800 का है, तो ट्रेन का क्या हो गया 800 माइनस 400 कर ले, तो 800 माइनस 400 अगर करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। क्वेश्चन चौथी रकम पूछी है तो एक्स हम यहाँ लिख देते हैं, इनको आपस में गुणा कर लो और इनको आपस में गुणा कर लो, तो ये बन गया 15x इज इक्वल टू 45 गुणा 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 45 बटे 20 बटे 15 हो गया, इसको आप काट लें, 15 थी 45, 20 थी 60, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60। चले सेकंड लास्ट क्वेश्चन 79, 5 कॉपियों का मूल्य 22.50 रुपये है, तो 4 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। 5 का मूल्य आपके पास है तो आप इजीली एक का निकाल सकते हैं, तो एक का मूल्य अगर हमने निकालना है तो कितना हो जाएगा 22.50 बटे 5। ठीक है, अब हमें कितने का निकालना है, 4 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई आप 4 कर दें, इसको सॉल्व कर दें और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 79 का ऑप्शन नंबर डी 18 रुपये। रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, रमेश उसी काम को 12 दिनों में करता है, सुरेश उस काम को कितने दिनों में करता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला इसका आपको याद होगा m इंटू एन अपॉन एम माइनस एन, तो क्या हो जाएगा 4 दिनों में दोनों करते हैं, अकेला 12 दिनों में करता है। ठीक है, और नीचे में क्या करता है, नीचे में n माइनस एम हो जाता है, यानी कि 12 माइनस अगर आप 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसको आप काट लें, 4 दूँ 8, 2 छके 12, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें, और जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।